वो फाइनलाइज लगभग होने वाली है, अंतिम मंजूरी यहाँ पर बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर निगाहें टिकी हुई है क्योंकि एक वहां से जो बड़ा पॉइंट है वो खुलना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि बाजार जो है काफी पॉजिटिवली इन खबरों को ले रहा है और क्रूड में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आज की भी प्राइसेस की हम बात करें तो देखिए थोड़ी बहुत तेजी जरूर नजर आ रही थी, लेकिन फिर से जो है फिजल आउट होते हुए और आधे % से ज्यादा गिरा हुआ है। 7075 पर एमसीएक्स में क्रूड में कारोबार हो रहा है। अगर इसके अलावा हम इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ब्रेंट क्रूड है $78 के नजदीक चला गया है, करीब करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट है। WTI क्रूड $75 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो काफी जो करेक्शन है वो प्राइसेस में आ चुका है। सोमानी जी, अब आगे रणनीति क्या होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर पूरी तरह से खुल जाता है तो जल्द ही क्या 1 से 2 दिनों में ही हम क्रूड के प्राइसेस को $70 से नीचे जाता हुआ देखेंगे? जी नमस्कार तृप्ति जी। और नमस्कार। ये क्रूड ऑयल प्राइसेस ही दर्शा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऑलमोस्ट खुलने के कगार पर है। मैंने बार बार कहा था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो भी तेजी बनी है ये मात्र 20% सप्लाई डिस्ट्रप्शन के कारण से बनी है, और फंडामेंटल देखा जाए तो डिमांड जो है उतनी नहीं है जितना उसका सप्लाई है। आने वाले समय में हम सप्लाई का मात्रा और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और मार्केट विल बी फ्लडेड बाय क्रूड ऑयल्स। तो मुझे लगता है $70 के नीचे बहुत जल्द हमें देखने मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर इंडियन एमसीएक्स मार्केट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 6800 6900 के लेवल जल्दी देखेंगे, जहां से ये रैली शुरू होकर 10,800 के आसपास के लेवल्स गए थे। तो मुझे लगता है कि 6800 के लेवल्स आने के बाद यहां पर प्राइसेस स्टेबलाइज होती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल सोमानी जी, और बार बार जब जब हमारी बातचीत होती है काफ़ी प्रीमियम भी हम कच्चे तेल में लगातार देख रहे हैं। और नितिन जी भी हमारे साथ हैं। नितिन जी, अब 3 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल है, लगभग मार्च के निचले स्तर पर आ चुका है। और वॉर जब शुरू हुआ था तो बहुत ही प्रीमियम हम देख रहे थे, 30% की गिरावट अब उस प्रीमियम से यहाँ पर नजर आ रही है। और काफी सारा जो है ऑप्टिमिस्टिक मार्केट यहाँ पर नजर आ रहा है पूरी तरह से डील को लेकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। क्या लगता है आपको, कमोडिटीज पर कच्चे तेल में गिरावट आई तो कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? और आपको क्या लग रहा है $70 के नीचे ब्रेंट क्रूड कब तक जा सकता है? नमस्कार तृप्ति जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जिस समय ये वॉर शुरू हुआ था उस समय $65 के आसपास क्रूड चल रहा था और हमने देखा कि $120 तक जो है क्रूड गया। लास्ट वीक भी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था कि 87-80 के आसपास आता है, तो वहां पे शॉर्ट करके चले। 9200 का स्टॉप लॉस, 7900 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे और एक व्यू था कि 7900 ब्रेक होता है तो 7200 के आसपास आता है। देखिए अभी अगर मैं बात करूं तो क्रूड अभी नाइमेक्स में 74 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यानी 10-1 डॉलर जो है केवल प्रीमियम बचा है। और एमसीएक्स में अगर बात करूं तो 7100 के आसपास है और एमसीएक्स में 6700 के आसपास जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखो तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो क्रूड में नहीं बन रही है, तो मेरे हिसाब से क्रूड के अंदर अभी फ्रेश ट्रेड लेने से बचना चाहिए। कोई बाउंस आता है 7400 7500 तक का किसी भी वजह से, तो फिर वहां से आप शॉर्ट पोजीशंस बनानी शुरू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली जो है 7900 8000 का रखे, टारगेट नीचे में 6700 तक होगा। ओवरऑल ये जो हुआ है आई थिंक ट्रेडर्स के लिए ये ब्लेसिंग इन द डिसगाइज है, बिकॉज आज ही फेड की मीटिंग, और फेड की मीटिंग के पहले जब फेड गवर्नर के पास आपके पास 71 पे नाइमेक्स ट्रेड हो रहा हो, तो यू हैव ऑल द आंसर्स फॉर मीडिया क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम पावेल के पास नहीं थे और वो हॉकिश साउंड नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी चूंकि मार्च में वॉर के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जो एनर्जी रिलेटेड प्राइसेस थे उन्होंने पवेल को परेशान किया और हमने देखा कि वो ना चाहते हुए हॉकिश आउटलुक जो है वो दे बैठे, या जिसको हम कहते हैं हिट विकेट वो कर बैठे। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन द डिसगाइज, और ये इससे अच्छा मौका जो है वो कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए नहीं हो सकता था। तृप्ति जी। और काफ़ी सही बात की केडिया जी आपने। और देखना होगा आज फेड का क्या आउटकम आता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही है। आगे हम बात भी करेंगे सोने चांदी को लेकर, लेकिन हमारे साथ नवनीत दमानी जी भी जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे भी समझना चाहेंगे अब कच्चे तेल की चाल आगे कैसी नजर आती है। एक सवाल और जो दर्शकों के मन में भी होगा कि देखिए जियोपॉलिटिकल चिंताएं अब नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी अंतिम जो आना स्टाम्प वो बाकी है दोनों देशों की डील पर। क्या प्राइजेस $70 के नीचे चले जाते हैं और फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है तो खरीदारी का सही वक्त होगा, और कौन सा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा जहां पर क्रूड स्थिर होगा और निवेशकों को भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे? फिर
वेल काफी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है क्रूड में और दोनों ही पैनलिस्ट ने अपना आंसर बता दिया है कि थोड़ी सी मंदी का रुख रह सकता है, बट मुझे लगता है कि लार्जली सप्लाई काफी ठीक है, बट वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम अगेन जो हम पिछले 6 महीने पहले या साल भर पहले देखा करते थे। तो क्रूड ऑयल में एक रिस्क प्रीमियम काफी अगले कुछ सालों के लिए बिल्ड हो जाएगा, कुछ महीनों के लिए तो एटलीस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो मुझे बहुत जबरदस्त करेक्शन या यहाँ से क्रैकडाउन नहीं दिखता है। एक अच्छा रीजन कूल ऑफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, $75 के आसपास आ चुके हैं, शायद $70-72 के आसपास आके स्टेबलाइज हो जाए और वहां से एक रिबाउंड देखने मिल जाए। और अभी तक साइन नहीं हुआ है ट्रीटी, और जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने रीड किया मुझे ये समझ रहा है कि फर्दर डिस्कशन ऑन रिफॉर्म्स विल बी डन देयर। तो पहले जो स्टेटमेंट आ रहे थे उसमें कैटेगरीली मेंशन था कि एक साइनिंग का फॉर्मेलिटी स्विट्जरलैंड में होगा, बट अगर ये फर्दर नेगोशिएशन या फर्दर डिस्कशन वाला माहौल होता है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा माहौल गड़बड़ा सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मंदी इस टाइम पे नहीं करना चाहूँगा, और अगर एक मैसिव डाउनसाइड जो हम 3-4 दिनों में ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर एक छोटा-मोटा और करेक्शन आता है 100-200 पॉइंट का, तो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी भी ढूँढने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे एक रिबाउंड ठीक-ठाक तरह से आपको देखने मिल सकता है। ओवरऑल रुपए की जो चाल है वो थोड़ी एप्रिसिएशन लग सकती है, तो एमसीएक्स में शायद इतना घट-बढ़ ना देखने मिले आने वाले दिनों में, बट नाइमेक्स कहीं न कहीं डब्ल्यूटीआई $72 के आसपास स्टेबल हो जाए, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। और आपने विस्तार से बताया भी कि किस तरह की स्थिति है और बिल्कुल सही बात है। जब तक कि कोई फाइनल कॉल यहाँ पर नहीं हो जाता है, बिल्कुल दोनों तरफ से स्थिति साफ नहीं हो जाती है और डील फाइनल नहीं हो जाती, थोड़ा सा जो अनिश्चितता है वो तो बनी रहेगी ही। आगे बढ़ेंगे, गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे। और गोल्ड सिल्वर में हमने देखा था जैसे यूएस और ईरान की डील फाइनलाइज होने की खबरें आई, उसके बाद से एक तेजी जरूर देखने को मिली थी। और आज के लेवल्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है गोल्ड में अब गिरावट देखने को मिल रही है। 1,52,500 के लेवल पर गोल्ड है और सिल्वर जो है एमसीएक्स पर 2,49,195 पे है, हल्की गिरावट के साथ। वहीं अगर आप कॉमिक्स के लेवल देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के, तो यहाँ पर 4,346 के लेवल पर गोल्ड कामकाज कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो $70 पर यहाँ पर बनी हुई है। सबसे बड़े ट्रिगर्स और आज का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो यूएस और ईरान के बीच, देखिए एक शांति समझौते के बाद हमने देखा मार्केट का सेंटिमेंट जरूर सुधरा, लेकिन फेड की बैठक है, आउटकम क्या निकल कर आता है, ब्याज दरों पर क्या फैसला होता है। जिस तरह की डील की खबरें आई उसके बाद हमने देखा है कि थोड़ी आशंका है, एक्सपर्ट्स लगातार अनुमान लगा रहे कि थोड़ा वो नीचे आ गया है कि ब्याज दरों में शायद कोई रेट हाइक किया जाए फेड की तरफ से। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट इवेंट है तो देखना होगा कि किस तरह का स्टेटमेंट यहाँ से आता है। केडिया जी, अब आगे की चाल सोने चांदी में कैसे देख रहे हैं आप, और क्या फेड के आउटकम के पहले थोड़ी सी जो है रेंज बाउंड दायरे में हम कारोबार देख रहे हैं आज के लिए? देखिए गोल्ड ओवरऑल जो है वो जब अनाउंसमेंट हुए पॉजिटिव अनाउंसमेंट, उसके बाद से जो है वो रेंज में आ गया। $4280 जो है उसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऊपर में वो 4380 का जो लेवल है, ये अब काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल भी 4360 तक के लेवल्स पे हमने आते हुए देखा और वहां से $40 का करेक्शन बनते हुए देखा। तो आई थिंक गोल्ड में अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। जो लोग रेंज बाउंड ट्रेडर है वो 4280 4380 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं, दोनों साइड का स्टॉप लॉस लगा के। कि अगर ऊपर में 4360 4370 हो जाता है तो $20-30 का आप स्टॉप लॉस लगा के सेल कर लीजिए, और नीचे में 4300 43 में आता है तो आप $20-30 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ओवरऑल जितनी भी नजरें रहेंगी वो फेड पे रहेंगी, क्योंकि पिछला जो रेट डॉट प्लॉट था उसमें 2026 में एक रेट कट की बात कर रहे थे हम, और इस बार जब जॉब का डेटा आया तो उस जॉब डेटा में फेड 2026 में एक रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। तो क्या केविन वॉश बोलते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा, और हायर इन्फ्लेशन और हायर जॉब ग्रोथ में जनरली जब भी यूएस ट्रेजेक्टरी में रहता है तो हमने देखा है कि जो फेड गवर्नर्स है वो जनरली एक न्यूट्रल स्टांस लेते हैं या डेटा डिपेंडेंट बोलते हैं। अब केविन वॉश की अगर बात करें तो प्रीवियसली वो जितने भी ये सीपीआई या पीसी इंडेक्स जैसे डेटा है वो इसके सख्त खिलाफ रहे हैं कि हमें आगे की जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो हमें प्रीवियस डेटा से नहीं लेनी चाहिए, हमें एक कमोडिटी बास्केट जो है वो बना के चलनी चाहिए और उसको लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए, उनका मानना रहा है। तो वो देखना रहेगा कि काफी हद तक कि वो आगे क्या बोलते हैं इस बारे में। तो मेरे ख्याल से मार्केट आज के रेट के को लेके नो चेंज को लेके एकदम फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस फॉर द प्रोसेस क्या होगी उसको बाजार देखेगा। अगर फॉरवर्ड गाइडेंस में कुछ ऐसा नजर आता है जहां पे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं या डेटा डिपेंडेंट बोलते हैं, और जो डॉट प्लॉट है वो ये बताता है कि 2026 में रेट हाइक फेड नहीं करने जा रहा है, तो हम देखेंगे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें गोल्ड में देखने को मिल सकती है, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। बिल्कुल तृप्ति जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो सारी निगाह है फेड के आउटकम पर है और आगे स्थिति उसके हिसाब से साफ होती रहेगी। सोमानी जी,
गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर आपका क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, डेटा की अगर बात करें तो मार्च में हमने देखा कि जो चाइनीज़ डेटा आया था, वो जो रिटेल सेल्स थी 3 साल के निचले स्तर पर गई, होलसेल महंगाई वहाँ पर बढ़ी है। इसके अलावा जापान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने भी देखिए जापानीज़ ने रेट हाइक किया, पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। कहीं न कहीं क्या उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में? इसके अलावा फेड की बैठक पे तो आज नज़रें है ही, लेकिन आगे के लिए कौन से लेवल्स आप आते हुए देख रहे हैं? तब जी अगर गोल्ड की बात करूं तो मैं केडिया जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि 4300 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और 4370 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। पिछले 2 या 3 दिन का दायरा देखिए तो इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। इंडियन एमसीएक्स की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 1,52,300 ये सपोर्ट लेता है, 1,53,500 ये रेजिस्टेंस लेता है। तो ये 1200 रुपए की चाल में गोल्ड हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है प्रोबेबली ये फेड का इंतजार कर रहा है कि वहां से क्या आउटकम आएगा, उसके बाद में डिसिसिव मूव आएगा। ओवरऑल लेकिन अब मुझे थोड़े से नैरेटिव चेंज होते हुए नजर आते हैं क्योंकि पहले इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न था क्रूड ऑयल को मद्देनजर रखते हुए, जबकि अब क्रूड ऑयल $75 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर आने वाले समय में कुछ ना कुछ इज आउट होता हुआ नजर आता है। और ये जो रेट हाइक की जो बार बार चर्चा निकल कर आ रही थी और जो परसेंटेज 40 से बढ़कर 70 और 75 हो चुके थे, मुझे लगता है यहाँ पर इन परसेंटेज में दोबारा एक बार गिरावट आएगी, रेट हाइक की बातें थोड़ी सी कम होगी और यही एक कारण बनेगा जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,45,000 2,46,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेगा, 2,54,000 2,55,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस